2020 में पूरी दुनिया रुक गई थी। लॉकडाउन, मास्क और डर। हमने सोचा था, उम्मीद की थी कि वो द्वार गुजर गया। और अब 2025 में फिर से वही डर, वही सवाल हमारे दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। क्या कोविड-19 वापस आ रहा है? क्या हमें फिर से मास्क पहनने पड़ेंगे? सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में बंधना होगा? क्या इंडिया फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? ये सवाल सिर्फ मेरे नहीं, शायद आपके भी जहन में कौंध रहे होंगे। कौन सा नया वेरिएंट है जो हमारी शांति भंग करने आया है? इन सवालों का जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है ताकि हम तैयार रह सकें, घबराए नहीं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तीर्था एंड वेलकम टू माय चैनल टेक आई। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे, सच्चाई को समझेंगे बिना किसी सनसनी के। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में कोविड का क्या हाल है अभी, क्या वाकई चिंता की बात है? सिंगापुर, थाईलैंड और चाइना जैसे देशों में क्या चल रहा है जहां से खबरें आ रही हैं? हमारी वैक्सीन्स जो हमारा सबसे बड़ा हथियार थी, उनकी इफेक्ट कितनी है अब इस बदलते वायरस के सामने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अब भी या फिर से सावधान रहने की जरूरत है? तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक बात को ध्यान से सुनना, वरना आधी जानकारी सबसे बड़ा खतरा है। लेट्स गेट इनटू इट। याद है 2023 जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने कहा था कि कोविड अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। हम सबने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन WHO के उस ऐलान का मतलब यह नहीं था कि वायरस खत्म हो गया है। उसका मतलब था कि अब कोविड को मैनेज करने के तरीके बदल गए हैं। पर एक बात हमें समझनी होगी, वायरसेस रिटायर नहीं होते, वो बस अपना रूप बदलते हैं, इवॉल्व होते हैं, म्यूटेट होते हैं। अब हम 2025 में हैं और कुछ ऐसी आहटें सुनाई दे रही हैं जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर रही हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों से और हमारे अपने देश से भी केसेस के फिर से बढ़ने की खबरें आ रही हैं। इंडिया की बात करें तो अप्रैल 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो डेली नए केसेस की संख्या में एक उछाल देखने को मिला है। ये संख्या लगभग 800 से 1200 प्रतिदिन तक बढ़ी है। कुछ शहरों में, खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में, हॉस्पिटल विजिट्स में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि ICU भर गए हैं या हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन हाँ, लोग सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के पास ज्यादा जा रहे हैं। और इस सब के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है नए वेरिएंट्स, खास तौर पर JN.1 और उसका एक और साथी KP.2। ये नाम शायद आपको नए लगे, लेकिन ये कोई अनजान दुश्मन नहीं है। ये उसी ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट्स हैं। वायरस का बदलना एक निरंतर प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों का अब तक का जो आकलन है उसके मुताबिक ये नए वेरिएंट्स JN.1 और KP.2 ओमिक्रॉन के पिछले रूपों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो क्या कोविड सच में वापस आ रहा है? आंकड़ों और ट्रेंड्स को देखें तो जवाब है हाँ, इसके संकेत जरूर मिल रहे हैं। वायरस कमजोर जरूर हुआ होगा, लेकिन वो गया नहीं है। हमें यह समझना होगा कि ये एक वेकअप कॉल है, ये याद दिलाने के लिए कि लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हमें अपनी तैयारियों को फिर से परखना होगा, अपनी सावधानियों को फिर से अपनाना होगा। तो हमने देखा कि इंडिया में कोविड के मामलों में एक नई सुगबुगाहट है, लेकिन यह कहानी सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई और देश भी इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि हमारे पड़ोस में और दुनिया के दूसरे कोनों में क्या चल रहा है, खासकर सिंगापुर, थाईलैंड और चाइना में। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर को हमेशा से कोविड मैनेजमेंट में एक मिसाल के तौर पर देखा गया है, लेकिन अप्रैल मई 2025 में वहां भी एक सडन राइज देखने को मिला। डेली केसेस का आंकड़ा 20,000 को भी पार कर गया। इस सडन सर्ज को देखते हुए सिंगापुर की सरकार ने तुरंत कदम उठाए। उन्होंने फिर से मास्क रिकमेंडेशंस जारी की। इसके साथ ही एक जोरदार बूस्टर डोज कैंपेन भी फिर से शुरू किया गया। अब रुक करते हैं थाईलैंड का। थाईलैंड जो टूरिज्म पर काफी निर्भर करता है, उसने भी कोविड की मार झेली है। बैंकॉक जैसे बड़े शहरों में कोविड वार्ड्स को फिर से एक्टिवेट किया गया है, लेकिन थाईलैंड में ट्रांसमिशन रेट हाई बना हुआ है। इसको देखते हुए वहां भी वैक्सीन अपडेट्स पर जोर दिया जा रहा है। खास तौर पर mRNA बेस्ड बूस्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं चाइना की। चाइना, जहां से इस महामारी की शुरुआत हुई थी और जहां जीरो कोविड पॉलिसी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थीं। इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि केसेस को छुपाया नहीं जा रहा है। चाइना नए वेरिएंट्स पर बहुत करीब से नजर रखे हुए है। एक्सटेंसिव सर्वेलेंस और जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि वायरस के हर बदलते रूप को समझा जा सके। तो इन तीनों देशों, सिंगापुर, थाईलैंड और चाइना की स्थिति को देखकर हमें क्या समझ आता है? इनमें कॉमन चीज क्या है? पहली चीज है कि वायरस कहीं नहीं गया, वो हर जगह मौजूद है और मौके मिलते ही सिर उठाता है। जैसे ही केसेस बढ़ने लगे, इन्होंने इंतजार नहीं किया। मास्क रिकमेंडेशंस वापस आईं, बूस्टर कैंपेन्स तेज हुए। इन अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है।
हमें भी अपनी सर्वेलेंस सिस्टम्स को और मजबूत करना होगा। हमें भी देखना होगा कि क्या हमें कुछ जगहों पर मास्क रिकमेंडेशंस को फिर से लाने की जरूरत है। जब कोविड की पहली लहर आई थी तो हम सबके मन में एक ही उम्मीद थी, वैक्सीन। और जब वैक्सीन आई तो लगा जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो। लेकिन अब 2025 में सवाल यह है कि वो वैक्सीन आज कितनी कारगर हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कोविड वायरस का लगातार बदलना, यानी म्यूटेट होना। जैसे हम अपने आप को बचाने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं, वैसे ही वायरस भी जिंदा रहने के लिए, फैलने के लिए अपने रूप बदलता रहता है। तो क्या इसका मतलब है कि जो वैक्सीन हमने 2021 या 22 में ली थी वो अब बेकार हो गई हैं? पूरी तरह बेकार तो नहीं, लेकिन हाँ, उनकी ताकत नए वेरिएंट्स के खिलाफ कुछ कम जरूर हुई है। लेकिन यहाँ एक गुड न्यूज भी है, साइंस कभी रुकता नहीं। जैसे वायरस बदलता है वैसे ही हमारी वैक्सीन भी इवॉल्व हो रही हैं। mRNA वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां जैसे फाइजर और मोडर्ना, उन्होंने अपडेटेड बूस्टर्स लॉन्च किए हैं। ये अपडेटेड बूस्टर्स, जिन्हें बाइवेलेंट या मल्टीवैलेंट बूस्टर्स भी कहा जाता है, वायरस के ओरिजिनल स्ट्रेन के साथ साथ नए वेरिएंट्स के कंपोनेंट्स को भी शामिल करते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में भी वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम जारी है। कोवोवैक्स, जो नोवावैक्स की वैक्सीन का इंडियन वर्जन है, उसके अपडेटेड वर्जन पर काम चल रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या पुराने वाले टीके जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सिन की इनिशियल डोसेस अब बिल्कुल काम नहीं करेंगी? ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनिशियल वैक्सीनेशन यानी पहली 2 डोसेस अब भी सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचाने में काफी हद तक कारगर है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें इन्फेक्शन से 100% बचाव की या माइल्ड सिम्टम्स से भी बचने की, तो शायद पुरानी वैक्सीन्स अब उतनी पावरफुल नहीं रही। इसीलिए बूस्टर डोसेस की बात हो रही है। तो क्या बूस्टर लेना अब भी फायदे का सौदा है? बिल्कुल। स्पेशली अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपको डायबिटीज, एस्मा, हार्ट प्रॉब्लम जैसी कोई कोमॉर्बिडिटी है, तो आपके लिए बूस्टर डोज बहुत जरूरी है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद, इंडिया में बढ़ते मामले, दुनिया भर में नई लहरें, बदलते वायरस, वैक्सीन की घटती बढ़ती इफेक्टिवनेस, आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या हमें फिर से डरने की जरूरत है? सच ये है, डरने की नहीं, अवेयर रहने की जरूरत है। पैनिक और फियर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। नो नीड फॉर फुल पैनिक। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हालात 2020 या 21 जैसे नहीं है। आईसीयू में वैसी भीड़ नहीं है, ऑक्सीजन के लिए वैसी मारामारी नहीं है। हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा वायरस से एक्सपोज हो चुका है, जिससे एक हद तक कलेक्टिव इम्यूनिटी बनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ भूलकर लापरवाह हो जाएं। एक और सच्चाई है जिसे हमें मानना होगा, अंडर रिपोर्टिंग। ये रियल है। बहुत से लोग अब माइल्ड सिम्टम्स होने पर टेस्ट नहीं करवाते, घर पर ही ठीक हो जाते हैं। तो अब सवाल यह है कि करें क्या? What should be our course of action? सबसे पहली और आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो है मास्क का इस्तेमाल। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं, जैसे मॉल्स, मेट्रोज, कॉन्सर्ट्स, सिनेमा हॉल्स, तो मास्क पहनना एक समझदारी भरा कदम है। मास्क पहनना अब शायद मजबूरी ना हो, लेकिन ये एक जिम्मेदारी जरूर है। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में अपना योगदान दें। दूसरी जरूरी बात, अगर आपको हल्की सिम्टम्स भी हों, जैसे गला खराब, हल्का बुखार, बदन दर्द, खांसी, तो खुद को आइसोलेट करें। अपने परिवार वालों से, दोस्तों से, कोवर्कर्स से दूरी बनाएं। कोविड चला गया था, पर खत्म नहीं हुआ था। वो बस कुछ समय के लिए हमारी नजरों से ओझल हुआ था, अपनी ताकत जुटा रहा था, अपना रूप बदल रहा था, और अब वो शेप बदलकर फिर से आ गया है। और इस बार हमें तैयार रहना है, डर कर नहीं, बल्कि समझदारी और हिम्मत के साथ उसका सामना करना है। ये वीडियो किसी को पैनिक करने के लिए नहीं था, बल्कि अवेयर करने के लिए था। मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको सही जानकारी देना था, ताकि आप खुद अपने और अपने परिवार के लिए सही फैसले ले सकें। अगर आपके घर में सीनियर्स हैं, बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी शायद उतनी मजबूत ना हो, तो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करें। उन्हें प्यार से समझाएं कि क्यों थोड़ी सी सावधानी अब भी जरूरी है। सब्सक्राइब करो टेकाई को, क्योंकि ऐसी ही ऑथेंटिक नो नॉनसेंस साइंस अपडेट्स लाता हूं मैं, बिना डर फैलाए, सिर्फ सच्चाई दिखाते हुए। मेरा वादा है कि आपको हमेशा वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिलेगी, ताकि आप इन्फॉर्म्ड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।